और उसके बगल बगल में आपके संडीला और बालामऊ विधानसभा के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया हो रही है। अभी तक नामांकन कोई भरने तो भी आया नहीं, सुबह से है जानकारी। फिलहाल कल भी गुजर गया, कोई अभी तक नहीं आया। दोपहर हो रही है, अभी तक तो शायद कोई आया नहीं है। हाँ, नहीं, नामांकन अभी दाखिल नहीं किए गए हैं और नामांकन पर्चे कल ले गए थे, लेकिन नामांकन अभी तक किसी ने दाखिल नहीं किए हैं। हमारे साथ कुलदीप शर्मा हैं, पत्रकार भाई। कुलदीप जी बताइए, माहौल क्या है जिले का? माहौल तो देखिए, हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में निश्चित रूप से है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत जगह जो जिनको टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला, बहुत समय से वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसे उनका टिकट कटा तो वो उन्होंने जो है बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ रुख किया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ने का काम जरूर कर सकती है। एक दिलचस्प बात ये भी देखने को हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी हरदोई से 1-2 सीट निकालने में कामयाब हो जाए। मतलब बहुजन समाज जैसे अब्दुल मन्नान जी और सतीश वर्मा, बिल्कुल आप कह सकते हैं। देखिए, अब्दुल मन्नान जी जो है वहाँ से सुभाष पाल कांग्रेस में चले गए। बिल्कुल, सुभाष पाल, हम ये नहीं कह रहे सुभाष पाल बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए, लेकिन बिल्कुल सुभाष पाल जो है, जो वहाँ के वर्तमान प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हराने की भूमिका में जरूर हो सकते हैं, क्योंकि सुभाष पाल जी आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता है, जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता है। कई मुकदमे उन्होंने विपक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा आरोप लगाए थे कि हमारे ऊपर लिखाए जा रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज थे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से, चुनाव लड़ने से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो है कहीं ना कहीं उस पर नुकसान हो। और जब वो निर्दलीय भी लड़ चुके एक बार हैं यहाँ पे, तब भी उनको अच्छे वोट मिले थे। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक उनको निर्दलीय अपना जो उनका वोट बैंक है अगर मिल गया तो कहीं ना कहीं समीकरण लोगों को गड़बड़ा सकते हैं। देखिए, आपको बता दें, चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो जिस विधानसभा से वो अपनी दावेदारी करते हैं वहाँ पे उनका पाल समाज का वोट एक बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उनको अपना मसीहा मानता है। और वही नहीं, यहाँ हरदोई जिले की जो 8 विधानसभा है, जो पाल समुदाय के लोग हैं वो सुभाष पाल जी को अपना नेता मानते हैं। मेरी कई उनके समुदाय के कहीं ना कहीं वो पाल बोर्ड भी उनके कहने पे जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। तो ठीक है। दरअसल जब चुनाव होते हैं तो बहुत से जो नेता हैं पाला बदलते हैं, इधर से उधर जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो सजाती वोट होते हैं वो भी इधर से उधर चले जाते हैं। पार्टियां जो अपना प्रत्याशी हैं वो बहुत चुन के ऐसा देती हैं जहां पर उनका कोई समाज का कोई उनका नुमाइंदा हो। हमारे साथ अभिनव द्विवेदी हैं। अभिनव जी, ये बताइए, अभिनव जी, ये बागी लोगों का खेल बिगाड़ेंगे? बागी लोगों का खेल बिगाड़ेंगे अगर आप अपना खेल बनाएंगे? अगर आप मेरी राय स्वयं की लेना चाहते हैं तो मेरा ऐसा निजी आकलन है कि आज की तारीख में जो पब्लिक है वो किसी मठाधीश के, किसी भी नेता के बातों में आके अपना वोट नहीं डालती। वोट वो अपना स्वयं का डालती है। तो अगर ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा वोट बैंक इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है, कोई कितना भी बड़ा बागी हो, तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर कर सकता है। 100-200 वोटों की बात अलग है, लेकिन खेल बिगड़ सकता 100-200 से भी। ऐसे नहीं, यहाँ हरदोई जिले में कई सीटें ऐसी रही, कई बार ऐसा हुआ कि 100-200 से ही हार जीत मिली है। लेकिन निश्चित तौर पे कहा तो जा सकता है कि खेल, क्योंकि एक वोट की कीमत होती है। लेकिन अगर कोई बागी इस मुगालते में है कि हम बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पब्लिक वोट डालती है। आज की डेट में पब्लिक जागरूक है और उसको अपना अच्छा बुरा स्वयं मालूम है कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अरे कुछ सीटों पे अभी चूंकि पूरी तरह प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, सभी पार्टियों के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्टता आ जाएगी कि आखिरकार टक्कर किस में होनी है। देखिए, लगभग तो सभी विधानसभाओं में अपने अपने पत्ते सभी ने खोल दिए हैं, लेकिन जो कुछ मुख्य महत्वपूर्ण विधानसभाएं से हरदोई सदर विधानसभा है, अभी इसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक अपने पत्ते खोल देंगे। यहाँ का चुनाव बहुत ही कांटे का चुनाव होने वाला है, हरदोई सदर विधानसभा का। और एक चर्चा सूत्रों के हवाले से, जो हम लोग पत्रकार सूत्रों को इकट्ठा करते हैं, राजनीतिक खबरें वैसे भी सूत्रों से ही होती हैं, चर्चा यह है कि कोई ब्राह्मण प्रत्याशी हरदोई में बहुजन समाज पार्टी उतार सकती है। और अगर ब्राह्मण प्रत्याशी आता है बहुजन समाज पार्टी से, तो बसपा का एक फिक्स वोट बैंक है, प्लस कुछ हद तक वो ब्राह्मण भी काटेगा, जो कहीं न कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। ये खैर अभी चर्चा है, इस चर्चाओं पर विराम तब लगेगा जब कोई प्रत्याशी घोषित होगा। हमारे साथ राम श्रीवास्तव हैं। राम जी, माहौल क्या है? सर, माहौल तो जो है हर जगह का संघर्षमय है। लड़ाई सीधी सपा और भाजपा में है। और ये बागी जो आए हैं, बागी अगर कहीं देखा जाए, कहीं किसी भी पार्टी से निकल के आ रहे हैं तो वो अपनी पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। नहीं, जब नुकसान करेंगे, अब जब वोट पड़ेगा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी अगर वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन की है, लड़ेंगे चुनाव,
तो कितना असर और बेअसर रहेंगे? बिल्कुल असर रहेगा, स्थानीय है तो असर तो रहेगा। तो कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा का ही। भाजपा का भी है, सपा का भी है, सपा से भी गए हैं, और भाजपा का तो अभी कोई मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेता कोई किसी पार्टी में अन्य में शिफ्ट हुआ हो। लिहाजा जो उसके ज़रूर हैं बसपा के, वो सॉरी सपा के, ज़रूर उनको टिकट नहीं मिला तो इधर से उधर हुए हैं। कहीं ना कहीं नुकसान तो पार्टी का ही अपने करेंगे। कुछ सजाती वोट जो होते हैं अपने हैं, क्योंकि हर प्रत्याशी का भी अपना वोट होता है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है पार्टी के संग। हाँ, जब बदलता है। देखिए अभी एक प्रत्याशी हैं जो सपा से टिकट कटने के चलते हुए वो कांग्रेस से आए हैं, और निश्चित तौर पे नुकसान सपा को करेंगे। तो जाहिर तौर पे उनके जो अपने इतने दिनों की तैयारी रही, उनका अपना जो वोट बैंक रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान सपा को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ सुशांत सिंह जी भी हैं। सुशांत जी, आप किस क्षेत्र से आते हैं? भाई साहब, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र है हमारा। अच्छा, क्या माहौल है शाहबाद विधानसभा? शाहबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कड़ी टक्कर है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान विधायक जो हैं रजनी तिवारी को टिकट दिया है, और आसिफ खां बब्बू पहली बार चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं सपा के टिकट पे। सपा के टिकट पहली बार लड़ रहे हैं, बाकी चुनाव लड़ चुके हैं। और बसपा का भी वहाँ मजबूत दावेदार है, काफ़ी दिन से है वो। लेकिन लड़ाई वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ही है। कांग्रेस तो हाशिए पर है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है। लोग जानते भी नहीं कोई लड़ रहा है, कौन प्रत्याशी है। तो कुल मिला के लड़ाई उन्हीं दोनों में होनी है, सपा और बीजेपी में। जी, सपा बीजेपी में होनी है। तो सपा बीजेपी में शाहबाद में बता रहे हैं सुशांत जी, हमारे पत्रकार हैं, बंधु हैं, वो बता रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, जब ये खुल जाएगा, पूरे पत्ते खुल जाएंगे अभी सभी पार्टियों के हर विधानसभा सीट पे, तो कहीं ना कहीं बहुत रोचक इस बार की जंग होने वाली है, ये लड़ाई होने वाली है। और निश्चित तौर पे कुछ सीटें हैं जिन पर लोगों की निगाह है। जैसे आप हरदोई सदर की बात कर लीजिए, शाहबाद के ले लीजिए, सवाजपुर के ले लीजिए, बिलग्राम मल्लावा ले लीजिए, संडीला ले लीजिए। संडीला में भी लोग इस बार बड़ा वो हुआ, समाजवादी पार्टी ने वहाँ टिकट न दे, अपने प्रत्याशी को न देकर गठबंधन किया, तो भाजपा से सुनील अर्कवंशी को दिया। और सुनील अर्कवंशी चूँकि वहाँ पर अर्कवंशी समाज के करीब 70,000 वोट हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी पुख्ता बन रही है। अगर उसका भी अगर सपा का जैसे मुस्लिम वोट बैंक मिल गया या अन्य जातियों का भी सपोर्ट मिल गया, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ संभावनाएं, अटकलें लग रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। बहुत हद तक तस्वीर, जैसे मैंने कहा, जब नॉमिनेशन हो जाएंगे, चुनाव शवाब पे होगा, तब जानकारी हो पाती है। सर्किल के लिए सुधांशु मिश्रा।